आप कुछ मत करिए तो कम से कम अपने पूर्वजों के नाम का एक दिया जरूर घर पे जलाइए। आप और अधिक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक रोटी आप आसपास कौवे को देखिए और कौवा को एक रोटी जरूर खिलाइए अपने पूर्वजों के नाम से। ये पितृपक्ष का जो महीना है, ये 15 दिन साल में एक बार परमात्मा ने केवल आपके और हमारे पूर्वजों के लिए बनाया है। इस पितृपक्ष में कौओं को खिलाने की बड़ी महिमा है। इस पितृपक्ष में अन्नदान की बड़ी महिमा है। इस पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाने की बड़ी महिमा है। इस पितृपक्ष में गौ माता को सहलाने की, उसके गले पे हाथ फेर के उसे हरा चारा, उसे रोटी, उसे खीर खिलाने की बड़ी महिमा है। इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने की अद्भुत महिमा है। आपके पूर्वजों की जब भी तिथि आवे, दीपक तो आज से जलाइएगा, और जब तिथि आए आपकी पूर्वजों की, आपके दादा की, परदादा की, पिताजी की, माताजी की, जब भी तिथि आवे उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हाँ, और ब्राह्मणों को इतना भोजन कराइए कि पत्तल में कुछ बच जाए, चाट कर ना खा जाए, सारा कुछ बच जाए, और जो बच जाए उसे आप कहते हैं पितृपक्ष में ब्राह्मण जो खाता है उसके खाने के बाद जो बचता है उससे यदि कौवा खा ले तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है, सीधा मिलता है। इस पितृपक्ष की बड़ी महिमा है। अब कुछ लोग जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो बिलीव नहीं करते, महाराज जी हम यहाँ ब्राह्मणों को खिलाएंगे, वहां पितरों को कैसे मिल जाएगा? कहते हैं पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवा बनकर ही वो अन्न ग्रहण करते हैं, कौवा बनकर ग्रहण करते हैं। अब आप कहें महाराज जी कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? कैसे संभव है सुनिए। जैसे आप किसी को भी 1000 रुपए भेजना चाहते हैं, आपका अपना कोई अमेरिका में है, जापान में है या पूना में है। यदि आप अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को, आपसे बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, और उसे आप कुछ भेजना चाहते हैं, पैसे कैसे भेजेंगे? बैंक एक माध्यम है, आप बैंक में डालिए, उस खाते पर, उसके खाते पर आपका बेटा वहां निकाल लेगा आसानी से। जैसे बैंक एक माध्यम है पैसा ट्रांसफर करने का, उसी प्रकार परमात्मा ने ब्राह्मणों को, गौ माता को एक माध्यम बनाया है कि आप इन्हें खिला दीजिए, दीन दुखियों को खिला दीजिए, आपके पूर्वजों तक भगवान ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ट्रांसफर प्रणाली जब बैंक का जन्म नहीं हुआ हमारे भारत में, तब से परमात्मा ने पितृपक्ष रखा है। अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात कोई फांसी लगा लेता है, कोई ट्रेन में कट जाता है, कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ भी कह लो, इन सब की मुक्ति जल्दी नहीं होती। इनके नाम का यदि आपने श्राद्ध किया गया जी में, पिंडदान किया, तर्पण किया, और भागवत सबसे अंतिम सीढ़ी है भागवत, यदि आपने अपने पूर्वजों के नाम से भागवत कथा करवा ली तो मुझे विश्वास है कि 21 पीढ़ी तर जाती है। गया श्राद्ध से भी 21 पीढ़ी का विधान है। अभी मैं घर पे गरुड़ पुराण का ही अध्ययन कर रहा था, तो गरुड़ पुराण में एक वर्णन है कि गया जी में कोई श्राद्ध करे, गया जी में राम घाट करके एक स्थान है, वहां कोई गया में जितनी बड़ा गया स्थान है, एक एक स्थान की बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम ने दशरथ जी का भी श्राद्ध वहीं किया था, पिंडदान वहीं किया था। हमें भी अपने जीवन में एक बार कम से कम गया जी जाकर अपने पूर्वजों को जरूर तर्पण करना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यदि वो कहीं फंसे होंगे, यत्र तत्र उनका मोक्ष हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। आप अभी लॉकडाउन में शायद गया जी ना जा पाए, कोई बात नहीं। आप लॉकडाउन में भागवत भी ना करा पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपने घर पर ही एक दीपक जला दीजिए, अपने पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा में मानकर दीपक जला दीजिए, और हाथ में कुशा, कुशा जानते हैं, कुशा ना हो तो दूरवा हाथ में लेकर, आपको मंत्र कुछ याद है नहीं, आप हाथ में दूबा लीजिए और सुबह सुबह स्नान करके, और पितरों के नाम से जो घर के बच्चे हैं, पुरुष गण, वो लोग जल दे दें। जल ऐसे कुशा हाथ में लेकर जल डालते जाएं और पूर्वजों का चिंतन करते जाएं, उनका आवाहन जल लीजिए, जल लीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण नारायण कह के आप पूर्वजों के नाम से जल दे सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। नाम भगवान का लीजिए, श्रीमन्नारायण, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। इस नारायणाय नमः से आप अपने पूर्वजों को जल भी दे सकते हैं, इस नारायणाय नमः से आप पिंडदान भी कर सकते हैं। मतलब ये वो मंत्र है, हर जगह यूज होता है। कृष्ण का मतलब हुआ जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिनकी लीला, जिनका नाम, जिनकी कथा सबके चित्त को अपनी ओर खींच ले, वो है कृष्ण।
राम रमन्ते योगी नाम यस्य स रामः, जो योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में रमण करें उनका नाम है राम। जो सबके हृदय में रमे, जो सबके भीतर रमे हो वो राम, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले वो कृष्ण। कर सती कृष्णा, सब खींच ले। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान थोड़ा बड़े हुए और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं की। कौन सी लीलाएं? बाल लीलाएं। भगवान बचपन में ना लीला करते हैं, चोरी, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गोपियों के घर में घुस जाना, छींके से माखन निकाल लेना, ग्वाल वालों का गोला बनाना, चढ़ करके मक्खन निकाल के लौंदा सबको खिलाना, ये सब बाल लीलाएं। अच्छा, भगवान ने घर में, गोपियों के घर में घुस घुस के ना माखन खाया। क्यों खाया आप बता सकते हैं? कि भगवान थे, उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो तो कह देते कि लाओ हम खाएंगे, तो सब ला के देते हैं। आप बताओ चोरी क्यों करनी पड़ी भगवान को? आप बताओ। नहीं तो पेट आप रहोगे? क्यों क्यों चोरी की भगवान ने? आप बताओ। आप लोग अभी अभी आए हैं ना? अभी अभी आए हैं, इसलिए आप लोगों से सवाल। और कौन आया अभी? कौन? ये मैया आई है? ये मैया? अच्छा, पीली में राम राम, ठीक हो? चलो बताओ, भगवान चोरी काहे करते थे? हाँ हाँ, क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? भाई कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान के रूप में छोड़ी लीला करी। प्रकट तो भगवान के चतुर्भुज रूप में भये, पर भगवान की तरह रहे नहीं, वो सामान्य मनुष्यों की तरह रहे। तो लीला कौन सी है? मनुष्यों की। और मनुष्यों में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? आपने बचपन में चोरी करी कि नहीं? घर में खाने पीने की चीजें करिए ना आपने? मैया बचपन में चोरी करी है? खाने का लड्डू वड्डू चुराए हैं आपने? हाँ, तो ये भगवान का बाल रूप है। और संसार का हर बच्चा छोटे में ऐसे ही होता है जैसे भगवान है। तो भगवान सामान्य लीला कर रहे हैं ना मनुष्य की, तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गोपियों के घर में जाना, जैसे हम लोग बचपन में अमरूद चुराते थे, है ना, जामुन चुरा लेते थे, खेतों से आम चुरा लेते थे। तो ये चुराना, चोरी करना, ये बच्चों का खाने पीने की चोरी कोई चोरी नहीं होती। और बच्चे चुराए तो वो चोरी नहीं है, वो बाल स्वभाव है। वो क्या है? इसलिए छोटे छोटे बच्चे कभी समोसा निकाल के चोरी करके खाएं, जलेबी कभी मारना मत। इस रूप में भगवान ही आपके घर भोग लगाने आए हैं, ये मानना चाहिए, है ना। बच्चों को कभी खाने पीने में मारना नहीं चाहिए। तुमने ये क्यों खाया? अरे बच्चे हैं, वो नहीं खाएंगे, तुम खाओगे। तो चोरी से खाएं तो बढ़िया ही है। चोरी के खाने में ना जो मजा है ना, वो खरीद के खाने में नहीं है। तो भगवान ने बाल लीलाएं की। और गोपियों के घर किस लिए जाते थे? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, और जो प्रेम से पुकारता ना, उसके घर माखन चुराने के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। ये तो बहाना था कि चोरी, बहाना था। अच्छा, भगवान माखन इसलिए भी खाए क्योंकि भगवान को पता था कि द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोग ना पिज्जा बर्गर खाएंगे और अपनी किडनी, अपना लीवर, अपनी एनर्जी कमजोर कर लेंगे, जल्दी मर जाएंगे गलत खा खा के। इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया क्या खाना है। मक्खन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। बच्चों को माखन मिश्री खवाओ। ज्यादा हेल्दी क्या है, मक्खन या पिज्जा बर्गर, चाउमीन? क्या भैया बेटा छोटू क्या हेल्दी है? खाते हो मक्खन कि चाउमीन खाते हो? नहीं, क्या छोटू तुम क्या खाते हो? पिज्जा खाते हो? कभी कभी खाते हो? मम्मी बुलाती है ना, खाना माँ को ही होता है, तुम्हारे बहाने बुलाती है वो। तुम जरा खाते हो, पूरा वो खा जाती है। हाँ? अच्छा, ये मम्मियां ना बच्चों की चॉकलेट तक खा लेती है। खाना इनको ही रहता है, वो बुलाएंगे बच्चों के नाम से, बच्चे तो जरा खाएंगे, पूरा ये खा जाती है। भगवान ने क्या खाया? माखन। माखन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। अब भगवान ने चोरी कैसे करी? ग्वाल वालों की टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अच्छा, भगवान गोपियों के घर घुसते ना, और उनकी छोटी छोटी, एक बार क्या किया भगवान ने, एक सखी के घर में घुस गए, पूरा घर छान मारा, मक्खन नहीं मिला। राम राम कन्हैया बोले, सखी तेरो घर है कि शमशान है? तेरो घर है कि मरघटा है? तेरे घर में मक्खन ना है? भगवान बोले छी 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 छी, राम 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 राम, या के घर में आए नो पाप है, या के घर में मक्खन आए। सोचो, जिसके घर में माखन नहीं होता उसके घर में भगवान नहीं जाते। क्या करेंगे? खाने के लिए कुछ क्या खाएंगे? पिज्जा? भगवान ऐसे नहीं खाते। भगवान खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, बिंदास अच्छी चीजें खाते हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ,
जंगल में 14 साल राम जी क्या खाए? जंगल में एक फल मिलता है, कंदमूल फल, एक राम फल होता है, एक सीताफल होता है। सीताफल कौन कौन खाया है? कब आता है? दीपावली के टाइम। सीताफल अच्छा लगता है। अच्छा, आम, एक तरफ आम रखा जाए, दूसरा तरफ सीताफल रखा जाए, बताओ कौन मधुर है खाने में? जोर से, जोर से। हाँ, कौन सा अच्छा है? आम बहुत अच्छा है, बुराई नहीं है, पर यदि बढ़िया बढ़िया वाला सीताफल हो तो सीताफल जितना बढ़िया लगता है खाने में, इतना मजा आम खाने में नहीं जितना सीताफल खाने में है। मुझे तो सीताफल ज्यादा अच्छा लगता है, आपको आम लगता है? मैं ये नहीं कहता आम अच्छा नहीं, राष्ट्रीय फल आम ही है, सबसे मधुर फल आम को ही कहा जाता है। गुठली खा खा के आदमी बार बार उसे मुंह में रखता है, अच्छा है, लेकिन सीताफल भी बहुत गजब होता है। फलों में राजा तो आम है, लेकिन सीताफल का भी जवाब नहीं है। यदि बिंदास मिल जाए आपको बढ़िया वाला पका हुआ बढ़िया, क्यों जी आप खाते हो? हमें तो सीताफल बहुत अच्छा लगता है। हमें सर्दी हो जाती है पर हमने कहा साल में एक बार आता है, भले सर्दी होगी खाएंगे जरूर। तो सीताफल बढ़िया, देखो सीता मैया खाती सीताफल, इससे नाम पड़ा सीताफल। राम जी, अच्छा सीताफल जैसा ही फल होता है रामफल, डिट्टो, वो पीला होता है। सीताफल का रंग आप जानते हैं, पर रामफल जो होता है वो पीला पकने के बाद होता है। अंदर का सिस्टम सेम सीताफल जैसा होता है, उसमें भी बीज होता है, दाना, और वैसे ही लंबा लंबा वो सुंदर मधुर मिठास भरा फल होता है। समझ में आया ना? आप रामफल खाए होंगे? नहीं, रामफल कम मिलता है, उसके पेड़ कम है, कम ही मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता, पैसे देने से भी नहीं मिलता, पर मैंने खाया है, मुझे पता है सेम सीताफल जैसा होता है। तो देखो भगवान राम क्या खाते हैं? फल, और समाज को क्या मैसेज देते हैं? फल खाना। कृष्ण जी क्या खाते हैं? मक्खन, और समाज को मैसेज देते हैं। भगवान राम और कृष्ण दोनों को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, इसलिए हमारे प्रभु सब बता के गए हैं कि क्या खाओ क्या ना खाओ। फल खाओ, क्या खाओ? ज्यादा फल खाओ, फल में सारे फल आप खाओ, सारे फल खाओ। मैंने तो अपनी बात कही कि मुझे तो आम और सीताफल दोनों में यदि कहा जाए, मुझे आम भी बहुत अच्छा लगता है, फल अच्छा है, आम बहुत अच्छा लगता है, हम खाते भी हैं। भोजन उसके बिना नहीं करते हम, भोजन में होनी चाहिए सीजन में। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, आप भी फल ज्यादा खाया करो, हाँ या ना? ठीक है। और मक्खन आप खाते हो? अब नहीं पचेगा आपको, ये बच्चा पचाएगा, इसको खिलाओ को मक्खन। छोटे छोटे बच्चों को मक्खन खिलाओ, यदि अच्छा मक्खन खाएंगे, दूध पिएंगे, घी पिएंगे, तो इनका बुढ़ापे तक ना तो आंखों में चश्मा लगना, ना तो बालों की दिक्कत, ना तो फला 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 कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप लोग जैसा खान पान होगा वैसे ही तो स्वास्थ्य होगा। हमारा शरीर एक मशीन है, गाड़ी में जितना बढ़िया डीजल डालोगे इंजन उतना बढ़िया होगा, जितना मिलावट का डीजल डालोगे। आप एक डीजल में जरा मिट्टी का तेल मिलाओ, केरोसिन मिलाओ, इंजन बैठेगा कि नहीं? क्यों भैया? यदि गाड़ी के इंजन में मिलावटी डीजल डाल दो तो उसका इंजन बैठ जाता है, तो आपके खाने पानी पीने में मिलावट है तो आपके शरीर का किडनी लीवर ही तो इंजन है। आपका इंजन क्या है? आपका पेट, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका ये इंजन है। ये बैठा तो फिर नहीं बनता। और ये बैठता कैसे है? गलत खान पान से। क्यों भैया? आपका सही खान पान है कि गलत है? उत्तर दो। आपका वजन बता रहा है कि गलत खान पान है? हाँ या ना? पहले खाते थे ना? हाँ। सही खान पान होगा तो आदमी, या लिख लो मेरी बात, सही खान पान होगा तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। सर्दी जुकाम अलग विषय है, सर्दी जुकाम होना कोई बीमारी नहीं है, तो मौसम का बदलाव है। समझ में आ रही है भैया? यदि खान पान आपका बेहतर है आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़े हो इसका मतलब आपका खान पान गलत हुआ है इसलिए बीमार पड़े हो। हाँ या ना? हमारे भगवान माखन चुरा चुरा के खाए। गोपियों के एक बार क्या हुआ, एक सखी के घर घुसे, मक्खन तो था नहीं, वो सखी की छोरी सो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, जो सखी सो रही थी ना छोरी, उसकी चुटिया लटक रही थी, वो खटिया पे सो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, वाकी चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी और वाके कान में जाके बोल दियो हवा। और जैसे हवा बोला, बिटिया छोटी छोटी छोरी थी, छोटी सी, वाकू लगा के हवा आए गए घर में। जैसे ही वो भागी तो वाकी चुटिया पटिया में कसी, उसने जोर लगाया तो आधे बाल वाके पटिया में रह गए, आधे सिर पे रह गए, गंजी रह गई। और कन्हैया ऐसे ऐसे करके भागे, ले सकी मोकू माका ना देगी, देख तेरी छोरी को मैंने गंजी कर दी हो। अब मैया छोरी को लेके पहुंची, अरे यशोदा, ओ यशोदा, यहाँ काहे गो मैया, काय गला फाड़ रही है, देख तेरे लाला ने काटी हमारी छोरी को गंजी कर दी हो। मैया यशोदा बोली, मेरो छोरा काय को गंजी करेगो?
अरे सखी तू ना जाने, याने वाक के कान में जाके बोल दी हुआ, और याने पटिया से खटिया की चुटिया से, याने वाक की चुटिया खटिया के पटिया से बांधी और कान में जाके बोल दी हुआ, बिटिया भागी, गंजी है गई, जोर लगाया, बाल रह गए। अब मैया तू बता मेरी छोरी से ब्याह कौन करेगो? कन्हैया इशारे से बोल रहे काय को चिंता कर रही है, मैं बैठा हूं ना सबका खसम। तो काय को चिंता कर रही है सखी, तेरी छोरी से मैं ब्याह करूंगा। गोपियां शिकायत करने आती, एक सारी सखियां शिकायत, अरे मैया तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय ग्रहों से संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितई स्तेयो गई। मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, सारे बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। मैया बोली इतनी सी बात की शिकायत करवे आई हो, जाओ अपने घर। लाला ने बछड़ा खोल दिया तो तुम जाके गैया दो क्यों नहीं लेती हो? अरे मैया ऐसे समय में बछड़ा खोले जब गाय धोवे को समय ना हो। गोपियां शिकायत करे मैया तेरे लाला ने घर में घुस को सबरो मक्खन खाई लियो। गोपियां शिकायत करे मैया तेरे लाला ने ऐसो कियो ऐसो कियो। पर बात तो सच्ची है थी कि शिकायत के बहाने गोपियां श्री कृष्ण को एक शिकायत करे मैया को और दूसरी सारी टुकुर टुकुर कन्हैया को देखने लग जाए। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां भगवान की भक्त हैं। अब भगवान जिनके घर माखन चुरा रहे होंगे ये कोई सामान्य स्त्रियां तो नहीं होंगी। भगवान ने अपनी लीला में सम्मिलित किया है तो सामान्य तो नहीं होंगी ना। ये जन्म जन्म की तपस्या करने वाले साधु संत गोपियां बन के प्रकट भय हैं और अखंड प्रभु का दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई, मिट्टी। जब मिट्टी खाई भगवान ने तो मैया ने कहा चौरे लाला तने माटी खाई, मुंह खुल आ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया भगवान ने। अच्छा ये बताओ ये जो कृष्ण है ये मनुष्य है कि भगवान है? आप बताओ कृष्ण भगवान है कि मनुष्य? क्या प्रमाण है आपके पास? 2-4 प्रमाण दीजिए। कृष्ण भगवान है इस बात के प्रमाण कोई आपसे पूछेगा तो कैसे साबित करोगे कि कृष्ण भगवान है? कोई विधर्मी आपसे पूछ ले कि कृष्ण भगवान है तो साबित करके बताओ, कैसे साबित करेंगे आप? कैसे सिद्ध करोगे कि कृष्ण भगवान है? फटाफट सिद्ध करो। नहीं कर पाओगे तो फिर कहने का मतलब क्या हुआ? तुम कहते रहो कि कृष्ण भगवान है पर सिद्ध ना कर पाओगे तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? ये तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। दादाजी आप सिद्ध करो, कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो, आप सिद्ध करो। नहीं भैया आप क्यों, आप बिल्कुल गुस्सा गुस्सा है, हमसे लगता है नहीं कोई नाराजगी है? आप बताओ बेटा कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। लाल मैया हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये भगवान है? कैसे बताओगे सामने वाले को? ये पीले भैया बताएंगे, आप नहीं, पहले हाथ जोड़ लिए, नहीं बताओगे? मैया बताएंगे हमारी वो चश्मा वाली मैया पीछे, बताओ मेरी माँ। मैया ओ मैया बता दो मेरी प्यारी माँ, बैठे बैठे बताओ काहे कष्ट करती हो? हाँ हाँ ये चश्मा वाली मैया बताएंगी। ओ मैया टीवी देखने वाली मैया यहाँ देखो। अब बताओ कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। हाँ सुनो, वो ये सवाल पूछे तो उत्तर देना, ऐसे दिया जाता है उत्तर। सुनो, कोई आपसे पूछे विधर्मी कभी कि कृष्ण भगवान है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मैं प्रमाण दे रहा हूं, याद कर लेना ये सारे प्रमाण। कृष्ण भगवान है कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि कोई कृष्ण यदि मनुष्य होते तो कोई मनुष्य अपने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखा सकता। इतने से मुख में यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड यदि दिखाया तो यह सिद्ध हो गया कि यह किसी मनुष्य की लीला नहीं, ये तो भगवान की लीला है। क्या आपके मुख से पूरा ब्रह्मांड आप दिखाओगे? नहीं। एक उंगली से पूरा पहाड़ गिरिराज उठा लिया, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? इससे सिद्ध हो गया कि ये इंसानों की लीला नहीं, ये इंसान नहीं है, ये तो ये काम जो भगवान ने किया वो भगवान ही कर सकते हैं। कोई इंसान एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लेना ये इंसान के बस की है? उत्तर दो। नहीं, भगवान ने उठाया। ये लीला सिद्ध करती है कि ये भगवान है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो लिखा है तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधम। इससे सिद्ध हुआ कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था। अब बताओ बच्चा पैदा होता है 2 हाथ वाला,
पर भगवान चतुर्भुज में बड़े प्रकट हुए और जिनके हाथ में शंख चक्र गदा था। ये शंख चक्र गदा कोई इंसान लेकर पैदा नहीं होता, ये तो भगवान ही लेकर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं मतलब। तो ये भगवान है, ये सामान्य इंसानों की लीला। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के पिता वसुदेव जेल में बंद थे, पर भगवान प्रकट भये तो जेल के ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, कृष्ण को लेकर गए, कन्या को लेकर आए, फिर 10 की 10 बेड़ियां बंध गईं। ये जो लीला हुई, ये जो चमत्कार हुआ, ये किसी इंसान के जन्म लेने पर नहीं होता, ये तो भगवान के जन्म प्रकट होने पर हुआ। भगवान ने अपनी माया से ये सब किया, किसी को पता ना लगा। तो ये सामान्य लीला नहीं है। 6 दिन की आयु में पूतना को मार देना, 10.5 वर्ष की आयु में कंस को मार देना, यह कोई इंसान के बस का नहीं था। इंसान के बस का होता तो उस समय और भी इंसान थे, वो लोगों ने कंस को क्यों नहीं मार दिया? हाँ या ना? तो कृष्ण भगवान है। कैसे सिद्ध हुआ? गिरिराज जी उठाया तो सिद्ध हो गया, मुंह खोलकर दिखाया तो सिद्ध हो गया, कालिया नाग के ऊपर तांडव किया तो सिद्ध हो गया। कालिया नाग जिसके 101 फण थे, बड़ा जहरीला, उसको भगवान ने सबक सिखाया। तो अब बताओ, कृष्ण भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? अब बताओ, बात समझ में आ गई? ऐसे ही राम जी, कोई आपसे पूछे राम भगवान है, कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, सिद्ध हो सकता है, क्यों नहीं होगा? भाई ये बताओ, राम के बारे में लिखा है कि जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या आए तो अयोध्यावासी सारे आए राम से मिलने। तो राम एक थे और मिलने वाले लाखों थे। तो राम ने क्या किया? जितने लोग थे उतने राम बन गए, इतने राम प्रकट हो गए और सबसे एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। ये लीला कोई इंसान नहीं कर सकता था। ये कौन कर सकता था? भगवान। खरदूषण आए युद्ध करने राम से, तो खरदूषण की सेना को एक दूसरे में ही राम का दर्शन हुआ और वो आपस में लड़के मर गए। बिना एक पत्थर पर राम नाम लिखकर डाला गया, वो पत्थर पानी में तैर गया। कोई इंसान के नाम का पत्थर तो आज तक ना तैरा, जब तैरा है तो राम नाम का ही पत्थर तैरा है। इससे सिद्ध हो गया कि ये राम कोई इंसान नहीं, ये इंसान के रूप में भगवान है। राम कितनी बार ऐसी लीलाएं हुई हैं जो इंसानों से अलग थी। राम जी ने अपनी भगवत्ता छिपाई। चलो आपको एक वाक्य सुना दूं। जब राम जी सीता मां पंचवटी में विराजे तो क्या हुआ? सीता मां के चरणों में ना चोंच मार दिया कौए ने। कौआ कौन था? इंद्र का बेटा जयंत। हाँ या ना? जब जयंत ने चोंच मारी तो राम जी ने एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और जयंत के ऊपर छोड़ा। जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला। अब आप मुझे बताइए, क्या इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता था या हो सकता है कि इंद्र के बेटे को धनुष बाण से तिनके का धनुष बाण बना के मार दे और उसे ब्रह्मा ना बचाए, उसे शिव ना बचाए? अब बताओ, इंसान मारे किसी को और उसे शिव ना बचा पाए, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब भगवान मारे तो शिव भी नहीं बचा सकते, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। ऐसा तभी होगा, वरना इंसान मारे और शिव क्या नहीं कर सकते? हाँ या ना? तो ये सिद्ध हो गया कि राम मनुष्य नहीं, राम कौन है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो लिखा नहीं है कि भगवान मनुष्य बन के आएंगे। अरे भाई, वेदों में सब चीजें नहीं लिखी। भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वेदों को समझने की जरूरत है। भगवान वेदों का ही एक हिस्सा गीता है, सबका सार गीता है कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो। अब गीता में क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ही धर्म को स्थापित करने कभी राम कभी कृष्ण बनकर के प्रकट होते हैं। तो भगवान मिट्टी खाए, मैया यशोदा ने मुंह देखा, सब भूल गई। बाद में यशोदा माँ एक दिन कन्हैया को उखल से मैया दूध पिलाए दे। कन्हैया ने साड़ी पकड़ी, मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन भगवान कृष्ण ना मैया की साड़ी पकड़ ली, मैया दूध पीना है। मैया बोली, लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना ना, मुक्कू तो तेरे दूध पीना है। मैया दूध पिलाई भी लग गई, तब तक चूल्हे पे चढ़ा हुआ दूध उफनने लग गया। और भगवान ने देखा कि मैया मुझे छोड़कर चूल्हे का दूध उतारने गई है। सारी मटकियों को तोड़कर भगवान ने एक कर दिया। अब भैया मैया यशोदा छड़ी लेकर दौड़ी। अब जरा आप बताओ,
कि जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लेते हो। भैया कौन से भगवान ने 2 पग में दुनिया नापी थी आप बताओ? 3 पग में, ये भैया बताएंगे हमारे। नरसिंह भगवान ने 2 पग में नापी। ब्राह्मण भगवान ने, कौन भगवान? वामन। कौन से भगवान थे? कितने बड़े थे वामन भगवान? छोटे से। किसके दरबार पे गए? कौन सा राजा था? ये भैया को बताने दो, अभी अभी विद्यालय आए हैं। क्यों? वामन भगवान ने किस राजा से 3 पग भूमि मांगी? राजा बलि। 2 पग में नाप लिया सब कुछ। अब आप बताओ कि जो भगवान 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हो, वो कन्हैया भागेंगे तो यशोदा मैया पकड़ सकती है? पर पकड़ तो नहीं सकती, पर पकड़ने की जिद करके दौड़ी। तो भगवान जब देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए दौड़ रहा है, तो भगवान स्वयं कृपा करके भक्तों की पकड़ में खुद आ जाते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। पर मैया की पकड़ में आए, और जब मैया बांधने लग गई ना, काय से बांधा मैया ने? उखल से। उखल पर रस्सी से बांधा, और जब बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब बताओ 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ी? ये भैया बताएंगे क्यों? जब मैया यशोदा लाला कन्हैया को बांधने लग गई तो 2 अंगुल ही कम काहे पड़ी? 4 अंगुल कम क्यों नहीं? 2 अंगुल कम, 1 अंगुल कम क्यों नहीं? 2 अंगुल। तो मैंने वीडियो बंद कर दिए, पहले तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। वीडियो मैंने रोक के रखी है, आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो चालू हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो आप अभी तक देख ही रहे हो, मेरी बात पे विश्वास करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? क्यों नहीं? 2 अंगुल रस्सी कम इसलिए पड़ी क्योंकि भगवान उसके बंधन में कभी नहीं बंधते जिसके अंदर अहमता और ममता हो, अहंकार और मोह, ये 2 चीजें हैं। जब तक आपके भीतर एटीट्यूड होगा और संसार के प्रति मोह होगा, तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। और जैसे ही आपके अंदर का अभिमान और मोह समाप्त हुआ, वैसे ही भगवान आपके हृदय में, मन मंदिर में आके बंधन में बंध जाएंगे, आपके मन में आ जाएंगे, आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे, आपके प्रेम में बंध जाएंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कथा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से आप लोग को वीडियो सबसे पहले आपके पास मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब।